औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अला हबीबी मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। इसमें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो हमारे इसमें जो पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 में वो 1 से लेके 6 तक हैं। तो आए हम अपना पहले पार्ट का स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 13/4 + 13। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर है वो 13/4 + 3 है हमारे पास। हम सबसे पहले क्या करेंगे, रैशनलाइज करने के लिए हम जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है हम उसका कंजुगेट लेंगे और हम उसको डिवाइड करेंगे और हम उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा लेते हैं। या हमारे पास प्लस में है तो हमारे पास वैल्यू अलामत माइनस में हो जाएगी डिनोमिनेटर वाली रकम को। 4 - √3, फिर 4 पहले डिवाइड ज़रब में, फिर हमने डिवीजन में इनको करना, फिर 4 - √3। अब यहाँ पे एक फार्मूला हमारे पास ऐड होता है, हम उसको ऐड कर लेते हैं फार्मूले को। a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है। इसकी मदद से हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। a + b a - b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। चलें जी, हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले 13 है और हम इन दोनों रकमों को हमने ज़रब देनी है। 4 - हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। नीचे जो हमारे पास अलामत है वो दोनों सेम है, हम इनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं जैसा कि अभी हमने फार्मूले में देखा। 4 का स्क्वायर रूट माइनस, अब हम 3 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 4 का स्क्वायर रूट का मतलब है कि हम 4 को 4 दफ़ा खोलेंगे तो 4 4 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा, 16। अब हमारे पास 13 4 - 3 हमारे पास अभी वैसे का वैसे रहेगा। हम सबसे पहले डिनोमिनेटर वाली रकम को हल करने की कोशिश करते हैं। 16 हमारे पास आ जाएगा माइनस ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट था, ये इस स्क्वायर रूट से हम काट देते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा 3। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, 13 4 - 3 स्क्वायर रूट वैसे रहेगा। 16 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 13। अब ये 13 इस 13 से हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4 - 3 का स्क्वायर रूट। और अगर हम जिसके ऊपर कुछ भी नहीं होता तो हम 1 लगा लेते हैं। अगर हम 1 लगा लेंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। यहाँ 1 लगा लेते हैं, यहाँ 1 लगा लेते हैं। तो 4 - 3 का स्क्वायर ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने सवाल नंबर 2 की जानिब आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास एक ही रकम है तो हम अपना वही वाला रूल लागू करेंगे। तो हम कंजुगेट लेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 + 5 इन दोनों को स्क्वायर है वो स्क्वायर में ही रहेंगी रकमें, और हमारे पास एक डिनोमिनेटर में रकम है। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई को ऐड करेंगे। हम यहाँ पे एक दफ़ा इस रकम को डिनोमिनेटर वाली रकम को मल्टीप्लाई करेंगे और एक दफ़ा डिवीज़न में लेकर आएंगे हम। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला लगाते हैं, a ज़रब a, इसका मतलब है कि a का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास दोनों रकमें एक जैसी हैं, सेम है, तो हम इन दोनों का स्क्वायर लेने की कोशिश करते हैं। चलें करते हैं। यह हमारे पास ये 3 इन दोनों रकमों के साथ हमारे पास ज़रब हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पे हमारे पास 3 जो है ना वो ज़रब हो रहा है 3। फिर हम इसको ले लेते हैं यहाँ पे
2 प्लस स्क्वायर रूट 5। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये इस तरह से, और बटे में हमारे पास जैसे कि अभी हमने फार्मूला में बताया ए ज़रब ए, तो ए का स्क्वायर है तो हम इसका 3 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं, हमने इन दोनों रकमों को इनके साथ ज़रब देनी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास स्क्वायर में वैल्यू है और ये हमारे पास 2 है प्लस हमारे पास 5 है, तो इसका मतलब है कि हमने ब्रैकेट लगाई है कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है उसको हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको हम 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो 3 2 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा। इसके बाद हम दरमियान में प्लस लगा लेते हैं और फिर क्या होगा, ये जो हमारे पास 3 स्क्वायर रूट है उसको हम 5 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये भी स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ये जो हम स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके नीचे हमारे पास 3 रह जाएगा। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने सवाल नंबर 3 की जानिब आते हैं। तो हमारे जो सवाल नंबर 3 है वो है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 और फिर इसके नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो भी हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है। तो हम इसका कंजुगेट लेंगे, हम डिनोमिनेटर का हमेशा कंजुगेट लेते हैं। हमारे पास स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर 5 है, 5 स्क्वायर रूट है, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको कंजुगेट लेंगे। एक दफ़ा हमारे पास ज़रब में ये रकम आएगी और एक दफ़ा हमारे पास डिवीज़न में ये रकम आएगी। तो हम यहाँ पे भी यही वो सेम सवाल नंबर 2 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए ज़रब ए, तो ए का स्क्वायर होगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास 5 है तो इसको 5 को हम यहाँ ले आते हैं, हम इससे ज़रब देंगे, हमारे पास 2 का स्क्वायर है माइनस 1 है, हम इसमें ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये वाला जो 5 है ये इन सब को ज़रब कर रहा है। अब हमारे पास हमने जैसे ए का स्क्वायर डाला यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, हम 5 का स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद देखिए अब हम इन दोनों को ज़रब कर लेते हैं और इन दोनों को जो हम ज़रब करेंगे वो 5 को 2 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास 10 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस फिर 5 को 1 के साथ ज़रब देंगे तो 5 1 ज़ार 5 आ जाएगा, इसका भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अब बटे में हमारे पास स्क्वायर, हमारे पास स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा इसके नीचे सिर्फ 5 ही रह जाएगा और यही हमारा आंसर है।